गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके क्लास के लिए ये एक रिवीजन सीरीज़ में शुरू कर रही हूँ जिसमें हमारे टॉपिक से संबंधित वीडियोस डालूँगी मैं, जिसमें वो टॉपिक समझाया जाता है। बड़े दुख की बात है कि जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस हुए तो उसमें आपकी संख्या, उपस्थिति की संख्या काफ़ी कम थी और इसी के वजह से उन बच्चों तक पहुंचने के लिए जो किसी भी वजह से जिन्होंने क्लासेस नहीं अटेंड किए, उनके लिए और बाकी बच्चों के लिए भी ये एक रिवीजन की तरह होगा। तो कृपया इन वीडियोस को देखिए। अब हम शुरू करते हैं आपके यूनिट 1 के साथ, प्रबंध की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध इन कॉन्सेप्ट्स को या ये सारा ही सिलेबस रेगुलर क्लासेस में डिटेल में, रेगुलर क्लासेस जो ऑनलाइन हुई उसमें सब डिटेल में कवर किया गया है, पर फिर भी अभी आप सब के लिए ये रिवीजन वीडियोस तैयार हो रहे हैं। तो प्रबंध क्या होता है? प्रबंध, इसके पहले कि हम एक्चुअल सब्जेक्ट को हाथ लगाएं, हम लोग प्रबंध किस तरह से हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोगी है ये देखते हैं। कोई भी काम करना है हमें, अगर छोटा सा भी काम करना है तो भी हम उसके बारे में सोच के रखते हैं। जैसे कि आपको यदि कॉलेज आना है तो एक दिन पहले आप डिसाइड करते हैं कि आपको कॉलेज जाना है। कोई कारण होता है आपका कि आपको कॉलेज क्यों जाना है। यदि आपको टीचर से मिलना है और टीचर से नोट्स लेने हैं तो आप ये भी कंफर्म करेंगे कि जिस समय आप कॉलेज जा रहे हैं उस समय वो टीचर कॉलेज में अवेलेबल होगी या नहीं होगी। आप मैडम से फ़ोन करके बात करते हैं, बताते कि मैडम मैं कल आ रही हूँ, वो बोलती है हाँ मैं भी हूँ, तुम आके लेके जा सकती हो। तो अगले दिन फिर आप देखते कि अगर आपको नोट्स, मैडम से नोट्स लेने हैं, उनको ज़ेरॉक्स यदि कराना है तो उस समय ज़ेरॉक्स शॉप्स खुले हुए हैं या नहीं। जाने के पहले आप अपने पास पैसे रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये हुआ नियोजन, कि भाई अगर अपने को कल जाके एक काम करना है तो उस काम को करने के लिए उस काम में कोई बाधा न आए, इसके लिए आप पहले से ही प्लान करके रखते हैं। उसके बाद कॉलेज जाकर के पहुंचने के बाद यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं आपके प्लान का। कॉलेज पहुंचने के बाद आप मैडम को ढूंढते हैं, मैडम आपको मिलती है, आपको नोट्स मिलते हैं, आप उसको ज़ेरॉक्स करके ले करके आ जाते हैं। तो प्रबंध मतलब कि कॉन्सेप्ट मैनेज करना, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य प्राप्ति की तरफ हम बढ़े, इस तरह के सारे कदम उठाना। तो जहाँ प्रबंध हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इतना आवश्यक है, तो ये प्रबंध कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक व्यावसायिक संगठन को कार्य करना है। वो व्यावसायिक संगठन कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, वहाँ पे उसको कई सारे लोगों के साथ मिल करके उस संगठन को चलाना है, जहाँ काम करने वाले भी दूसरे लोग हैं। तो काम करना किसे पसंद है? आप में से कौन बोलेगा कि हाँ भाई हमको काम करना बहुत पसंद है? तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने को काम करना, बहुत काम करना पसंद नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड्स हमें सारे के सारे चाहिए। उस काम से हमको जो जो मिलना चाहिए वो पूरा हमको मिलना चाहिए। तो अब हम जिस तरह के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन्हें काम तो नहीं करना है परंतु रिवॉर्ड्स पूरे चाहिए, वो एक बहुत बेसिक या नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी की हम बात करें, परंतु सब ऐसे नहीं होते हैं। इसके भी हाँ, जब हम मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के आखिरी हिस्से में है, तो हमने ये उस सिद्धांत में पढ़ा था। मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत जो ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने अटेंड किए हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, या हम थ्योरी एक्स और वाई भी हमने पढ़ी थी, उसमें भी थ्योरी वाई भी ये कहती है कि काम करने वाला व्यक्ति आलसी है, वो काम नहीं करना चाहता है। इस तरह की जो हमारे अजम्पशंस है या अवधारणा है पहले से दिमाग में रहता है, उनको हटा के हमें अब दूसरी तरफ से इसको देखना है कि उस व्यक्ति को किस तरह से हम काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये भी प्रबंध का ही एक विषय है, जहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ उतना नहीं करता जितना ज़रूरी है, परंतु बिल्कुल मन लगा के ध्यान से भी उसका काम
करता है। तो ये ऐसे कौन से कारण हैं या इस ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें हमें ये प्राप्त हो सकता है, ये हम उसमें पढ़ते हैं मोटिवेशन चैप्टर में। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये प्रबंध क्या है। प्रबंध मतलब दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति से है। गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ये एक कला एवं विज्ञान दोनों ही है और ये विभिन्न मानवीय संबंधों से प्रयासों से संबंध रखता है, जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय और निर्देशन। तो प्रबंध के ये सारे हिस्से हैं। नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और निर्देशन मतलब कि डायरेक्शन, और लास्ट में है मूल्यांकन, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध की परिभाषा। अब प्रबंध की परिभाषा थियो हेमैन ने दी है। वो कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर मैनेजर्स मेक प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आप देखिए थियो हेमैन के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जहाँ पे प्रबंधक अपने उसके पास जो साधन है उन साधनों का उपयोग करता है। और कैसा उपयोग करता है? प्लान्ड, नियोजन से, ऑर्गेनाइजेशन से, सोच करके उसका अधिकतम उपयोग करता है। किस लिए? व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। प्रबंध एक प्रक्रिया है जहां प्रबंधक अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई साधनों का नियोजित प्रयोग करते हैं। तो साधनों को प्रोक्योर करना, उनको प्राप्त करना और उनका उपयोग करना, ताकि और कैसा उपयोग? अधिकतम उपयोग और कम से कम कॉस्ट में। कॉस्ट्स को रिड्यूस करना है, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, लागत को कम करना है और उत्पादकता को अधिक से अधिक करना है। तो किस तरह से ये हो पाएगा? किस तरह से इन सारे रिसोर्सेज का, सारे साधनों का समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो सकता है रिसोर्सेज का, ताकि व्यवसाय अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके। हैरोल्ड और कून्स कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। इट इज़ एन ऑटोक्रेटिक कॉन्सेप्ट वेयर सबऑर्डिनेट्स हैव टू ओबे द बॉस। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज मोर डेमोक्रेटिक। तो हैरोल्ड और कून्स यहाँ पर साधनों की बात नहीं करते हैं। ये बोल रहे हैं कि प्रबंध अन्य लोगों से काम करवाना है। प्रबंध क्या है? लोगों का और लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। प्रबंध का कार्य लोगों द्वारा होता है, लोगों के लिए होता है। और किस लिए ये इस कॉन्सेप्ट में पूरी तरह हर जगह पर लोग संबंधित है। तो लोगों से काम करवाना प्रबंध है। और उन्होंने इसको एक तानाशाह कॉन्सेप्ट माना है, यानी कि जो बॉस है वो अपने अंदर अपने नीचे काम करने वाले लोगों को डायरेक्शंस देता है, निर्देश देता है और उनको उन निर्देशों का पालन करना है। परंतु ये एक पुरानी अवधारणा है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो प्रजातांत्रिक है। यहाँ पर अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा है जहाँ सिर्फ बॉस सिर्फ बोलेगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ सुनना है और वैसा ही करना है। परंतु ये प्रयत्न किया जाता है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्हें भी मैनेजमेंट में, उन्हें भी प्रबंध में, किन्हें? काम करने वाले व्यक्ति को भी प्रबंध में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ पे काम करता है उसे उस काम में आने वाली कठिनाइयाँ मालूम होती है। साथ ही में उन कठिनाइयों को किस तरह से सुलझाया जाए ये भी उसे पता होता है। तो वो प्रबंध में अपना योगदान दे सकता है और यदि उसे भी प्रबंध में इंक्लूड किया जाए तो उसे भी महत्व दिया जाए तो वो काम करने के लिए और अधिक प्रेरित होगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डज। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। अब हम अगला डेफिनेशन पढ़ते हैं जो लॉरेंस एप्ले का है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डज। प्रबंध वह है जो प्रबंध करता है। तो प्रबंध क्या करता है? प्रबंध काम का नियोजन करता है, काम को
काम का समन्वय करता है, काम करने के लिए निर्देश देता है, काम उत्पादक ढंग से हो रहा है या नहीं ये चेक करता है, और अगर उसको कोई कमियां नज़र आती है तो उन कमियों को हटाने के लिए स्टेप्स लेता है, कदम लेता है। तो ये सारा काम प्रबंध का है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध वह है जो प्रबंध करता है। नेक्स्ट लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो यहाँ पे लॉरेंस एप्ले फिर से एक बार व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट पर उस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं कि प्रबंध वस्तुओं के लिए नहीं है, वस्तुओं को निर्देशित करना नहीं पड़ता है, व्यक्तियों को निर्देशित करना पड़ता है। और किसी भी व्यक्ति को यदि आप केवल निर्देश देते रहेंगे तो वो व्यक्ति थोड़ी देर के बाद सुनेगा नहीं, या उसमें ये आ जाएगा कि मैं क्यों इसका सुनूं, ये तो मेरा कभी कुछ सुनता ही नहीं है। तो काम करने वाला व्यक्ति भी काम तो कर रहा है, परंतु यदि आप उसको दबाएंगे, उसको डराएंगे, उसको धमकाएंगे, उसे ज़बरदस्ती काम कराएंगे तो वो आधे मन से काम करेगा। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए कि लोग आधे मन से काम करें, लोग इन्वॉल्व होके काम करना चाहिए लोगों ने। तो उन्हें सबसे पहले इन्वॉल्व करना चाहिए प्रबंध में, व्यक्तियों का विकास। यदि वो व्यक्ति विकास करेगा, हम यहाँ पर जब विकास की बात करते हैं तो हम उसके स्किल्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं। विकास सिर्फ फाइनेंशियल विकास नहीं जहाँ उसे अधिक पैसा दिया जाता है, परंतु यदि उसे एक अच्छा स्किल्ड वर्कर बनाया जाता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और अंततः व्यक्ति का विकास मतलब ही संगठन का विकास। तो इसके साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, परंतु आप इसको ज़रूर देखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज आई है। ये जैसे ही हमारी वीडियो सीरीज़ ख़त्म होगी आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा मैनेजमेंट प्रोसेस का। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय गर्ल्स, सी यू, स्टे एट होम एंड स्टे हैप्पी। खुश रहो।